तो हमें डिफरेंट तरह के इंस्ट्रूमेंट दे रखे हैं यहाँ पर, जैसे ये तो वोल्टेज सप्लाई के लिए है ना, वोल्टेज सप्लाई के लिए है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए है। और ये पता है रियोस्टेट होता है, रियोस्टेट तुम्हें पता होगा वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, मतलब रेजिस्टेंस वेरी कर सकते हैं। इसके बारे में भी थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पर क्या होता है, वायर ऐसे लपेटे गए होते हैं ना, वायर ऐसे बाउंड किए होते हैं, तो जब इसको डिफरेंट पॉइंट पे टच कराते हैं तो हम वायर की डिफरेंट लेंथ यूज़ करते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे टच कराओगे तो अलग लेंथ होगी, अभी इसको इधर उधर करेंगे, इधर उधर करेंगे तो अलग अलग लेंथ पे अलग अलग रेजिस्टेंस मिलेंगे। तो एक तो चीज़ ये हो गई, रियोस्टेट हो गया। सबके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। पता लगा तुम प्रैक्टिकल कर रहे हो, वाइवा में पूछा रियोस्टेट क्या होता है, तुम्हें वही नहीं आता, है ना, तो फिर मार्क्स देने में दिक्कत होती है ना। मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि जो अच्छे मार्क्स होते हैं, फुल मार्क्स होते हैं, वो सिर्फ वो अच्छे बंदों को ही देते हैं, मतलब जिनको वाकई में आता है। बाकी जो ऐसे सोर्स सिफारिश से जाते हैं ना, उनके थोड़े कम देते हैं, मतलब 16-17 ऐसे देते हैं, फुल मार्क्स नहीं देते, है ना। और रियली में अगर कोई कंप्लेन कर दे तो फिर तो उन्हें सही में लेना पड़ेगा। ये अलग बात है कि कोई कंप्लेन नहीं करता, सारे ही चोर हैं तो कौन कंप्लेन करेगा, ठीक है। तो ये है, अदरवाइज कोई अगर ऑथेंटिकली ढंग से कर रहा है और किसी बच्चे को बिना प्रैक्टिकल में ऐसे सिफारिश से मार्क्स मिल रहे हैं और किसी ने सीबीएसई में कंप्लेन कर दिया, तो फिर एग्जामिनर की भी हालत खराब हो जाएगी। समझ आई बात। तो तुम कोशिश करो कि ऑथेंटिकली तुम करो, उसका तुम्हें सही चीज़ आनी चाहिए। मगर फिर भी वो इतनी ईमानदारी तो रखते हैं कि जो अ, बच्चे को रियल नॉलेज होती है उसको, उसी को फुल मार्क्स देते हैं। आई थिंक ऐसा तो करते हैं, शायद मैंने देखा है इस तरह। खैर, ये रियोस्टेट होता है। तो इसके बाद तुम्हें एक मोटिवेशन मिलेगा और स्कूल में जाओ, प्रैक्टिकल करो, क्योंकि ये फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिजिटल वोल्ट मीटर है, ठीक है, ये डिजिटल वोल्ट मीटर है। और डिजिटल एमीटर है, ये डिजिटल एमीटर है, डिजिटल वोल्ट मीटर है। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ है कि हाँ, इसके बाद तुम्हें फिर स्कूल में एक प्रॉब्लम ये भी आती है ना, जैसे प्रैक्टिकल करने जाए तो मगर यही नहीं पता होता करे क्या वहाँ पर, किसका क्या करें। तो ज़्यादातर जो लोग प्रैक्टिकल लैब में जाते भी हैं वो किसी ना किसी चीज़ से बैठे बैठे खेलते हैं, उनको पता ही नहीं होता ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है ना। जैसे मतलब कोई इंडियन स्टूडेंट केमिस्ट्री लैब में पहुंच गया तो बीकर में चाय बनाता है और कुछ नहीं, क्योंकि आइडिया नहीं होता क्या इसमें क्या है, इसमें क्या है, प्रैक्टिकली कुछ पता ही नहीं होता उसको। तो इसके बाद शायद तुम अगर लैब में जाओगे तो तुम्हें बहुत कम टाइम लगेगा, मतलब आधा एक घंटे लैब में प्रैक्टिकल करके चले आओगे, है ना। तो ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। खैर, मैं शुरू करता हूँ। सिल्वर, यहाँ से कॉपर ले सकते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट, यू हैव डिफरेंट थिंग्स। कलर चेंज हो, देखो सिल्वर यहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ, सिल्वर का ऐसे आ रहा है कुछ, कॉपर में भी वही कलर, ऐसा कलर आ रहा है, गोल्ड का कुछ ऐसा आ रहा है, एल्यूमिनियम का ऐसा आ रहा है, एंड आयरन का है, आयरन का कलर चेंज वैसे ही रहता है। नाइक्रोम का वायर ले सकते हो। तो मुझे आई होप गोल्ड ले लेता हूँ, गोल्ड अच्छा ही लगेगा। चलो गोल्ड ले लिया मैंने, गोल्ड का एक वायर ऐसे ले लिया। और लेंथ ऑफ वायर तुम्हें यहाँ से सिलेक्ट करनी है, कितनी लेंथ लेते हो, है ना। वो तो लैब में तुम्हें मिलती है, मगर यहाँ पे वर्चुअल लैब का फायदा, उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। तो साइड में देख रहे हो कि तुम यहाँ से काम कर रहे हो, यहाँ पे लेंथ इंक्रीज डिक्रीज कर रही है, तो एक फीलिंग टाइप की आ रही है ना, एक फीलिंग टाइप की आ रही है कि प्रैक्टिकल कैसे हो रहा है। ओम्स को वेरीफाई करना। चलो मैं कुछ 56 या जो सेंटीमीटर इस लेंथ को फिक्स कर दिया। फिर ऑब्वियसली ये तुम्हें वायर्स तो दिए जाएंगे, है ना, ये वायर्स जो तुम मतलब लैब में तो दे रखा होगा, तुम्हें ये लेंथ और डायमीटर मेजर करना होगा। खैर, हम यहाँ पे वर्चुअल लैब का ये फायदा है कि हम अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं वॉट एवर यू वांट। और तो डायमीटर, आई थिंक हमने डायमीटर चूज कर लिया, तो उसका इफेक्ट कुछ आई डोंट थिंक आ रहा है कि हाँ, मोटा हो रहा, मोटा पतला हो रहा, तुम देख रहे हो यहाँ पर, मैं जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पे कुछ मोटा पतला हो रहा है, ज़्यादा जूम, ये वायर थोड़ा मोटा पतला हो रहा है ना। आई होप यू गॉट इट। तो ये डायमीटर यू कैन चेंज, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये गेम खेलने की तरह है ना। तो इससे तुम्हें ये भी पता लगा होगा कि जो डिजिटल टेक्नोलॉजी उसके अच्छे यूज़ भी होते हैं, सिर्फ व्हाट्सएप और फेसबुक नहीं होता, बहुत सारे अच्छे यूज़ होते हैं। हम घर पे बैठ के प्रैक्टिकल कर सकते हैं, कहीं भी जाना नहीं है, और इसके बाद रियल में प्रैक्टिकल करने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद रियोस्टेट का रेजिस्टेंस, रियोस्टेट देखो ये इधर उधर करेगा। आई थिंक मैं पूरा स्क्रीन दिखाता हूँ। ये यहाँ से इधर उधर करोगे तो रियोस्टेट का जो वायर है इधर उधर होगा, आई थिंक। हाँ, ये खिसक रहा है ना, इधर इधर भी खिसका सकते हो, आई थिंक। आई विल ट्राई डिफरेंट थिंग। हाँ, इधर से नहीं, हाँ इधर से खिसका सकते हो।
प्रैक्टिकली तो तुम्हें ऐसे खिसकाना पड़ता है, तो इसको पकड़ के इधर उधर खिसका सकते हो, है ना। तो ये देख रहे हो कि रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, इधर खिसकाने पे रेजिस्टेंस कम हो रहा है और इधर खिसकाने पे रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। इसे क्लियर? तो ये तुम्हें, हालांकि ये रीडिंग लैब में नहीं आ सकती, मतलब कुछ ऐसा रीडिंग नहीं होती है इसमें, मगर इधर उधर वैरी कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा फायदा है, मतलब कुछ अलग, ये डिजिटल का अलग मजा है। तो कुछ रियोस्टेट का रेजिस्टेंस 59 ले लिया हमने। अब इसके बाद सर्किट के जो प्रैक्टिकल करने होते हैं उसमें सर्किट डायग्राम हमें बनाना पड़ता है, मतलब तो ध्यान से सर्किट डायग्राम, तो शो सर्किट डायग्राम यहाँ से आ जाएगा। तो हमें सारी चीज़ें सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग अरेंज करनी होती है। तो यहाँ पर ये सर्किट डायग्राम ऐसे देख लो, यहाँ शो सर्किट डायग्राम करोगे तो छुपा लोगे ऐसे, इस तरह से, ऐसे। इज दैट क्लियर? तो शुरू करते हैं। पहले हमारा बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो एमीटर के पॉजिटिव से कनेक्टेड है। तो अब शुरू करते हैं। बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, वो एमीटर ये रखा हुआ है, दिख रहा होगा, ये यहाँ से कनेक्टेड है। तो ये से अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। देन यू कैन सी, आई थिंक लिटिल बिट और जूम कर देता हूँ, इतना काफ़ी है ना। आई होप सबको सही से समझ आ रहा होगा। देन वी कैन डू अगेन, फिर एमीटर का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो उसको देख के जोड़ते रहो। एमीटर का नेगेटिव टर्मिनल वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। कुछ गड़बड़ करोगे तो अपने आप नहीं होगा, है ना। जैसे कुछ गलत करोगे तो ये होगा ही नहीं। तो यहाँ से कनेक्शन हो गया, है ना। जैसे वोल्ट मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल रेजिस्टेंस के से कनेक्ट, रेजिस्टेंस तो बाद में फिट करेंगे। वोल्ट मीटर का नेगेटिव टर्मिनल रियोस्टेट से कनेक्टेड है। अगर तुम यहाँ पे कुछ गड़बड़ करोगे, जैसे सपोज करो मैं ये करता हूँ, इसको ऐसे कनेक्ट, होगा ही नहीं, ऐसे नहीं होगा, है ना। कुछ गलत सलत करोगे तो अपने आप ही वो ज्वाइन ही नहीं होगा। तो ये चीज़ इंटरेस्टिंग है इसमें। उसके बाद देखो, मतलब सही से करोगे तो हो जाएगा ये इस तरह से, रियोस्टेट से कनेक्टेड, तो ये कनेक्शन हो गया। फिर सर्किट ऐसे ही रियल में भी ऐसे करते हैं, सर्किट डायग्राम बना लेते हैं और ऐसे कनेक्शन करते हैं। प्रैक्टिकल बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ये तो हम इंटरेस्ट नहीं लेते, हम इंटरेस्ट नहीं लेते तो टीचर इंटरेस्ट नहीं लेते, या ऐसे कैसे, तो टीचर इंटरेस्ट नहीं लेते तो हम इंटरेस्ट नहीं लेते, वॉट एवर यू वॉन्ट। अदरवाइज कनेक्शन का इसमें करना ही क्या है ना। एक इलेक्ट्रिशियन इससे खतरनाक काम करता है, तो तुम इतने पढ़े लिखे हो तो ये सब ज्वाइन नहीं कर सकते, है ना। तो यू हैव टू टेक इंटरेस्ट, है ना। बाकी अब सिस्टम का भरोसा नहीं है, यहाँ पे पर्सनल इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, तब तुम चीज़ों को ऐसे करके जाओगे तो वहाँ पे 2 मिनट लगेगा तुम्हें करने में, है ना। देन और रियल में भी ऐसे ही कुछ करना है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई, इतना मज़ेदार हो गया। एक तो प्रैक्टिकल लैब में जाने का टाइम ही कम हो गया, है ना। फिर देखो यहाँ से जो रियोस्टेट के नीचे वाला है वो की से कनेक्टेड है, इसको छुपा लेते हैं। रियोस्टेट के नीचे वाला जो है वो की से, नीचे वाला कुछ यहाँ पे होता है ना, वो की से कनेक्टेड होता है, लाइक दिस। एंड फिर की का एक टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। की का एक टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। बस प्रैक्टिकल में और कुछ तो ये करना नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने कर दिया। नाउ अब हमें रेजिस्टेंस को यहाँ पे लगाना, जो हमने रेजिस्टेंस चूज किया, ये इजी प्रैक्टिकल है थोड़ा सा। पूरा ही चल गया, एक मिनट। ये रेजिस्टेंस आई थिंक यहाँ पे कनेक्ट करना है, नहीं यहाँ पे कनेक्ट करना है, या समथिंग डिजिटल प्रॉब्लम आई थिंक। अगर दोबारा करना पड़ा तो मेरी हालत खराब हो जाएगी, एक मिनट रुक जाओ। हाँ हो गया। तो रेजिस्टेंस को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, इज दैट क्लियर? तो ये सारा काम कर गया। अभी भी इसमें करंट फ्लो नहीं कर रही है ना, क्योंकि हमने की नहीं लगाई है। तो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दिस, हाँ, यहाँ साइड में हेल्प भी होता है तो हेल्प भी ले सकते हो। तो ये मगर शुरू से हेल्प करेगा ये सब, ये इस तरह से यू कैन टेक हेल्प, हाँ। तो वो सब लिखा हुआ आ जाएगा, वट एवर यू वॉन्ट। तो यहाँ पे सोच सर्किट है कुछ, आई थिंक, ओके नाइस। तो ये सारी चीज़ें सब, हाँ। अब मुझे ड्रैग द की करनी है, यहाँ पे की ड्रैग हो गई, है ना। की ड्रैग होने के साथ ही कनेक्शन पूरा हो गया और प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया। जैसे तुम की ड्रैग करोगे यहाँ पर इधर इसकी रीडिंग आ जाएगी, है ना। यही रियल में भी होगा, वोल्ट एमीटर की रीडिंग आ जाएगी और वोल्ट मीटर की रीडिंग आ जाएगी, ठीक है। और फिर V अपॉन I क्या हमें कैलकुलेट करना था, ओम्स लॉ वेरीफाई करना था, है ना। ओम्स लॉ वेरीफाई करना था। तो यू कैन वेरीफाई ओम्स लॉ, क्योंकि इसमें V अपॉन I से रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लोगे। और शायद एक्चुअली में इसका रेजिस्टेंस तुम प्रैक्टिकली भी निकालते हैं, हम इसका रेजिस्टेंस, है ना, इसका पता होता है। यानी वायर की जो लेंथ है
वो तो स्केल से मेजर करते हैं। क्योंकि रेजिस्टेंस कैसे आता है, रो एल अपॉन ए, है ना। रो हमें पता होता है, इसका रो हमें पता होता है, इसकी लेंथ हम स्केल से मेजर करते हैं। इसके अलावा भी इसमें बहुत कुछ है, वीडियो देखना। ये तो खाली इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट है। इसकी जो लेंथ है मेजर करने के लिए सिंपल बड़ा वाला लकड़ी वाला मीटर स्केल लेते हैं, उससे लेंथ मेजर करते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मेजर करने के लिए स्क्रू गॉज का यूज़ करते हैं, जिसका प्रैक्टिकल इसी लैब में दिया हुआ है, तो तुम वो भी कर सकते हो। तो वो तुम्हें 11th में आना चाहिए, है ना। तो वो भी मतलब इसमें यूज़ हो जाएगा। तो वो प्रैक्टिकल भी देख लेना, वो भी तुम्हें आना चाहिए स्क्रू गॉज से। डायमीटर मेजर करके फिर रेडियस कितना होगा, तो वो सब मेजर करके इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तुम्हें पता होगा, या तुम नेट से चेक कर लोगे कि, क्योंकि सभी मटेरियल का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फिक्स होता है, जैसे गोल्ड का, सिल्वर का, सबका फिक्स होगा। तो तुम्हें पता होगा, या तुम नेट पे सर्च ही कर सकते हो, है ना। गोल्ड का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू तो फिक्स रहती है ना। टेम्परेचर पे थोड़ी बहुत डिपेंड करती है, मगर टेम्परेचर का वेरिएशन कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसका रेजिस्टेंस पता हो जाएगा, और यहाँ पर V अपॉन आई कर लेंगे और उस रेजिस्टेंस को कंपेयर करेंगे। अब शो रिजल्ट करते हैं, इसमें क्या आता है। हाँ, रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर इतनी दे रखी है ना। ये खाली थोड़ा सा ही दिया हुआ है, रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर दे रखी है, उसकी L मेजर कर लोगे, A मेजर कर लोगे, उससे रेजिस्टेंस निकाल लोगे, है ना। और V अपॉन आई से कंपेयर करोगे, वो कितना एग्जैक्टली क्लोज तो नहीं आता, मगर थोड़ा बहुत जो है वो देख लेना। फिर इस प्रैक्टिकल को रिपीट करोगे, है ना, फिर से इसको रिपीट करोगे। यू कैन वेरी द लेंथ ऑफ द वायर एंड समथिंग लाइक दैट। तो इसको अलग अलग प्रैक्टिकल कर सकते हो। तो ये एक प्रोसीजर है जिससे तुम्हें रियल प्रैक्टिकल का आइडिया मिलेगा, है ना। तो आई थिंक ये प्रैक्टिकल है 12th क्लास में, तो इसको करोगे जाके। तो दिस इज फिनिश्ड।